जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जिस घड़ी का आप सबको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। कल 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 का एग्जाम है। तो सभी ने अपनी कमर की पेटी बांध ली होगी। जितनी प्रिपरेशन आपने अब तक करनी थी वो सारी आपने ऑलरेडी कर चुकी होगी, है ना। और कुछ बच्चों को डर भी लग रहा होगा, पर डर उसे ही लगता है बच्चा जिसने बहुत मेहनत करी होगी, जिसने बहुत पढ़ा होगा, है ना। दो टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे, या तो जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी या जिन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी होगी, है ना। जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत मेहनत करी है उन्हें डर लगता है, और डर उसे ही लगेगा जिसने बहुत मेहनत करी होगी, और नॉर्मल होता है, ठीक है। अभी तो आपको जितना लग रहा है, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपको और ज्यादा डर लगेगा, है ना। आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको ऐसा लगेगा आप सब कुछ भूल चुके हो, को कुछ याद नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन आप देखना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे जो चीजें आपने पढ़ी होंगी वो सारी याद आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स क्या है वो आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट मिनट टिप आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने पेपर में, है ना, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को दें और अच्छे मार्क्स लेकर आए, है ना। अपनी कट ऑफ क्लियर करें और अपना नाम दर्ज कराएं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 6 जो है ना, क्लास 6 में आपके 4 टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज विच इज इन इंग्लिश, है ना, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। इंटेलिजेंस भी आप कर लोगे। आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है मैथमेटिक्स में। क्लास 6 के बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, मैथमेटिक्स जो आपका है उस पर स्पेशल फोकस करना है, बिकॉज वो आपको कितने मार्क्स दे रहा है, 150। तो आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जब सीरीज शुरू होती है ना, तो आपको पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चा जो बहुत इजी है ना, जो आपको एकदम से आपके फिंगर टिप्स में आप फटाफट उन्हें सॉल्व कर लोगे। लंबे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बट स्टिल पहले वो क्वेश्चंस करना पहली पारी पे जो आपको बहुत इजीली आते हैं ना। मैथमेटिक्स में स्पेशली टाइम का गेम होता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 75 सेकेंड सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको 75 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता है। आप इससे कम में भी करेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको कोशिश करनी है इतने तक ही करें, है ना। इससे ज्यादा आप ना लें। जितना ज्यादा आप टाइम लोगे आपके अदर पेपर छूटते रहेंगे, क्योंकि ये पेपर और ये पेपर, है ना, ये ऐसे दोनों पेपर, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपके ऐसे पेपर हैं जीके के जो विद इन बहुत मिनिमम टाइम में आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो तो आप कर लोगे, जो नहीं आएगा वो छोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस ऐसे जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इन पे अपना ज्यादा टाइम आप यूज करें, तो इनको फटाफट से करना है। बाकी दो पेपर आपको फटाफट करना है। वैसे ही 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का पेपर उन्हें इकलौता पेपर है जो आपको क्या दे रहा है, 200 मार्क्स दे रहा है। बाकी सारे चारों सब्जेक्ट मिला के आपको 200 दे रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा आपको कहां अपना मेन फोकस रखना है ना। इसके लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा, ताकि आप पेपर में क्या कर पाए, अच्छे से इसके लिए टाइम यूटिलाइज कर पाए। इसीलिए आपको इस वाले को और इस वाले को, इन तीनों को बहुत जल्दी जल्दी करना है ना। बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन आता होगा वही टिक करोगे आंसर में, नहीं आता होगा तो आप छोड़ोगे, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते, जितने क्वेश्चंस है उतने अटेम्प्ट करने, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो टेंशन की वही नहीं है कि अगर आपने गलत कर दिया तो क्या होगा, है ना। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आप करोगे, पर जो नहीं भी आता है, जिसका आपने सुना ही नहीं है दूर दूर तक, वो भी आप क्या कर सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं कह रही थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में जाने से पहले आपको जानना, वो क्या है। पहला क्या है, टाइम मैनेजमेंट। मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन के लिए 75 सेकंड्स मिलते हैं। कोशिश कर ताकि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाए, पर बच्चे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं क्वेश्चनों में, है ना। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, पहले क्या करना है, पहले उन क्वेश्चनों को करना है। पहली पारी में क्या करना है, उन क्वेश्चनों को करना है जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते होंगे ना। पहले शिफ्ट में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स खोलने हैं ना, सारे सेक्शंस खोलने हैं,
चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो चाहे 9th का हो, आपको सारे सेक्शंस खोलने हैं। धीरे धीरे आपको जो जो आता है सबसे पहले उन्हें करना है, जिनमें आपको टाइम लगेगा वो नहीं, जो आपको फटफट आता हो। और उनको करते करते आपको क्या करना है, साथ में OMR शीट को भरना है, ध्यान से भरना है इसको, है ना। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं 1 से 10 तक उन्होंने सॉल्व कर दिया, अब वो कहते हैं 10 से ऊपर की तरफ ना वो OMR भरना शुरू करते हैं, और यहाँ पे होती है गलती। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ भरना शुरू करते हो आप करते हो गलत। तो आपको क्या करना है, आंसर आपको आता है, आपके फिंगर टिप्स में उसका आंसर है, आपको वो गोले बनाते चलने हैं। दूसरी पारी में कैसे क्वेश्चंस, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 बच रहे हैं आपके पास, है ना, तो दूसरी पारी में आपको वो क्वेश्चन देखने जहां पे आपको 2 ऑप्शंस में ही थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी 2 को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, मतलब हटा दे रहे हो कि ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तीसरी पारी में कौन से करने हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं आपको, वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप 3 ऑप्शन को रख पा रहे हो और 1 को आप हटा दे रहे हो, है ना, कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथे में उन पे जाना जिन पे आपको क्या करना होता है, अक्कू मक्कू 3 तमक्कू, या ABCD करते हो या फिर जय राम श्री राम जो भी आप करते होंगे ना वो कर देना, और जय माता दी की कर देना। एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे और 2 भी सही हुए तो आप तब भी रेस में हैं, आप कट ऑफ से कम नहीं जाओगे, आप तब भी अपने आप को कट ऑफ के अंदर भी ले जा सकते हो, है ना। तो ये 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चा 1-1 मार्क्स से कट ऑफ रुक जाती है ना बच्चों की। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है ना। पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। इंपॉर्टेंट खेल कहां पर है बच्चा, मैथ में है, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स आपको देख पा रहे हो आप, क्लास 6 तो क्लास 9 तो दोनों में बहुत ज्यादा है ना। तो मैथ्स के पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैथ्स के पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो छोटे होते हैं ना, जिन्हें आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके निपटा सकते हो, क्योंकि उनमें टाइम कम लगता है। बड़े क्वेश्चन आपको भले आते होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 भले ही बड़ा हो, बट आपको पहले सबसे पहले कहा जाना है वो छोटे छोटे क्वेश्चन चुनने जो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ, उसके बाद आप लेंथी वाले क्वेश्चंस में जाओगे, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप रीजनिंग में भी वो टाइम यूज कर सकते हो, है ना, जो आपकी इंटेलिजेंस है। सेकंड वन, आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चा आपने जहां से पढ़ा होगा, जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा, है ना, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, अगर जिसने PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि RMS में जो आपका अभी रिसेंटली 2025 में हुआ था, 2025 के लिए हुआ है ना, इसमें भी आपको एटलीस्ट PYQ देखने को मिले थे। 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, वो दोबारा से रिपीट हुए, बस हल्की सी लैंग्वेज चेंज हुई, बाकी ऑप्शन सेम टू सेम थे, है ना। तो आपको ये करने तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं करा तो ये समझ लीजिए आप रेस से वैसी बाहर है। क्योंकि अगर पेपर आपका है, मान लो आपका पेपर 150 मार्क्स का है ना, और 150 मार्क्स का मान लो पेपर है, और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी, मैं सिर्फ अजम्पशन लगा रही हूँ, ये नहीं कह रही आपके पेपर यही आएगा, मैं मान रही हूँ 150 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आपके PYQs आए, तो जिन्होंने ये अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने इनको बार बार पढ़ा होगा, उनको ये क्वेश्चन याद होंगे, तो वो रेस में तभी भी बने रहेंगे। लेकिन जिसके ये 10 में से 2 भी गलत हो गए और 8 हैं, तो समझ जाओ आप रेस से वैसे थोड़ा पीछे हो गए हो, है ना। तो इनको एक बार जरूर थोड़ा सा एक बार ऊपर से सरसरी निगाहों से आपको पेपर को क्या करना है, पलटाना है, देखना है, ठीक है। रिवीजन ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं याद करने बैठ जाना है। मैथ्स में फॉर्मूले याद करने बच्चा, मैथ्स में क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़े होंगे, मैथ्स के बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि आप वहां पे क्या करो, दिक्कत ना करो, ठीक है। और रीजनिंग में क्या होता है बच्चा, रीजनिंग में आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उसका हाथ उतना ही अच्छा चलने लग गया होगा, वो उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, इडियम्स, फ्रेजेस, ये चीजें जो है आपको एक बार क्या बोलते हैं, गो थ्रू करनी है सरसरी निगाहों से, एक पन्ने अपनी आंखों से पलटाने हैं, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। रिवाइज योर नोट्स, आपने ऑलरेडी जो नोट्स बना रखे होंगे, होप आपने सबने रिवाइज कर लिया होगा, है ना। लेकिन जिन्होंने अभी भी उनको लगता है थोड़ा डर और ज्यादा लग रहा है, तो एक बार अपनी सरसरी निगाहों से वो रिवीजन क्वेश्चंस, है ना, जो रिवीजन आपको स्कूल या ट्यूशंस में कराया होगा या आपके कोचिंग सेंटर्स में कराया होगा ना, तो उन नोट्स को, बुक को
नहीं पलटाएगा कोई भी, ध्यान रखें, बुक को कोई भी नहीं पलटाएगा, सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अपनी कॉपी से, पन्नों को बस पलटाते रहना है ना। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी है। बच्चा काम रहना है, पानी लेके जाना है अपना, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो आपको घर से ही करके जानी है ना, सिग्नेचर पेरेंट्स का हो गया या आपका थंब इंप्रेशन ये लगा के जाना, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है आपको, ठीक है। आईडी कार्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, बिना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड के आपको अंदर नहीं भेजेंगे क्योंकि उसी से चेक करते हैं वो। साथ में और इंपॉर्टेंट क्या है, फोटोग्राफ्स है ना, एटलीस्ट दो फोटोग्राफ्स जो आपके ऑलरेडी एडमिट कार्ड में लग रखा है उसी फोटोग्राफ को आपको लगा के जाना है, ठीक है। और अपने साथ पानी, इसलिए बार बार पानी ना पीजिएगा, ठीक है। क्लास से पहले अपना, जब आप क्लास के अंदर एंट्री करोगे एग्जाम हॉल से पहले, आंखें बंद करके, ठीक है, थोड़ा सा लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना, मेडिटेट करना थोड़ा सा, है ना, भगवान का नाम लेना और एकदम काम रहना, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा काम रहेगा वो इजीली उस पेपर को क्या करे, हैंडल कर पाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल तक ये लगेगा कि आपको कुछ याद नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में सारी चीजें रहती है, जैसे भी क्वेश्चन पेपर आता है आपको सब याद आने लग जाता है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। साथ में जो आपको टाइमिंग दी है उससे 1 घंटा पहले जाएं ताकि रश ना हो या आप लेट ना पहुंचे अपने सेंटर तक, है ना, टाइम से पहले जाएंगे, अपना रोल नंबर वगैरह सब देखना होता है सब कुछ, तो कुछ भी चीज अगर मिस होती तो एटलीस्ट आप टाइम पे लेकर आ सकते हो उसे, है ना। तो टाइम 1 घंटा पहले जाएं ताकि बच्चे को टेंशन ना हो, है ना, कि घबराहट ना हो कि और पेपर में वो कुछ भी ना कर दे, ठीक है। ओमार शीट एक मिलती है, बहुत अच्छे से करना है, फिल बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, सर्कल बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है, आराम आराम से, जो चीजें ना आए टीचर से जरूर पूछे, वहां पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड होता है, ठीक है। चलो तो बात को कहीं करते हैं खत्म, ठीक है। मेरी तरफ से, अशोका क्लास की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, है ना, पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से करना, फोड़ के आना, एकदम कामली, एकदम मजे में आना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से जितना आप कर सकते थे आपने कर दिया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में, है ना, अब बस आपको पेपर में देना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह किसी की टेंशन नहीं लेनी है, ऐसी फालतू वीडियोस नहीं देखनी कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कुछ नहीं। कल आपके साथ पेपर डिस्कस होगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितना अच्छा करा, आपने कितनी मेहनत करी, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।